प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, और हम सब जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं आज की शाम में पिता के साथ संगति करने को तैयार है। मैं आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सब परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, बहुत ही कीमती हैं। भले हालांकि हम दुनिया के लिए कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। हम सब के सब परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हैं। आज की शाम में हम सब आनंदित हो जाएं और अपने मन में इस बात के लिए उत्साहित हो जाएं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि पिछले 1 साल से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और कोई भी परेशानी उनको नहीं है। वो बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। ऐसी गवाहियों को सुनकर हम उत्साहित होते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप भी उत्साहित हुए होंगे और आप भी अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु के वचनों को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर और प्रार्थना को करके आप भी अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 128 और उसके 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि तेरी स्त्री तेरे घर में फलवंत दाखलता सी होगी। किसके बारे में परमेश्वर यहां पे बात कर रहा है? मेरे प्रियो, ये उसके बारे में है जो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, जो उस पर भरोसा रखता है। उसकी स्त्री उसके घर में फलवंत दाखलता के समान होगी। मेरे भाइयों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो आपकी जो स्त्री है, आपकी जो पत्नी है, वो फलवंत दाखलता के समान होगी। फलवंत दाखलता का मतलब है एक ऐसी दाखलता जिस पर फल ही फल लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, आपकी स्त्री, इसका मतलब आपकी स्त्री, आपकी पत्नी, वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित की गई है। परमेश्वर का वचन उसको फलवंत दाखलता के समान बताता है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हों और अनेक प्रकार की बातें भी हों, परंतु मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आपकी पत्नी आपके लिए एक फलवंत दाखलता के समान है। वो आपके घर में एक आशीषित व्यक्ति है, इसलिए उन्हें तुच्छ न जाने। और जितनी भी बहनें इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने आप को तुच्छ न समझें, अपने आप को तुच्छ न जानें या फिर अपने आप को छोटा न आंकें। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर, अपनी समानता में बनाया है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि आप एक फलवंत दाखलता के समान हैं, जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, यानी कि आप आशीषित हैं। और यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हमेशा इस वचन को अपने लिए कहें कि मैं एक फलवंत दाखलता के समान स्त्री हूं। मैं एक ऐसी स्त्री हूं जो फलवंत दाखलता के समान है। मैं आशीषित हूं, मैं फलवंत हूं। ऐसा आप अपने लिए हमेशा कहते रहे। यदि कोई भाई जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी इसी प्रार्थना को अपने लिए करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक फलवंत स्त्री दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक ऐसी स्त्री दी है जो एक फलवंत दाखलता के समान है। इसलिए आप वो व्यक्ति हैं जिसकी स्त्री फलवंत दाखलता के समान है, यानी कि जिसकी स्त्री आशीषित है। चाहे वो आपको कैसी भी लगती हो, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित की गई स्त्री है। इसलिए हमेशा आपस में प्यार प्रेम से रहें मेरे प्रियो, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वो व्यक्ति हैं जिसके लिए परमेश्वर ने एक फलवंत दाखलता के समान
स्त्री को रखा है। इसलिए आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोएं। परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री को देगा जो एक फलवंत दाखलता के समान होगी। और मेरी बहनों, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक फलवंत स्त्री के समान हैं और परमेश्वर आपको आपके जीवन में फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। जिन बहनों के अभी बच्चे नहीं हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप अपने लिए इस वचन को कहें, मैं एक फलवंत दाखलता के समान हूं। हालेलुया। ऐसा आप अपने लिए कहें कि मैं एक फलवंत दाखलता के समान हूं जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो कुछ भी हम परमेश्वर से कहना चाहते हैं वो सिर्फ परमेश्वर के सामने हम कहें और प्रभु से अपने मन की बातों को खोल कर कह दें, क्योंकि प्रभु हमारा मित्र है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवित और जिंदा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, आपके नाम की स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्रभु जी। विशेषकर धन्यवादी हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवनों में जोड़ी है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका जो तेज है परमेश्वर, अपनी प्रकाश को, अपनी रोशनी को आप हम सब के ऊपर रखे मेरे खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु। हम सब के चेहरों से प्रभु आपका तेज छलकने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सब आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके लहू से खरीदे हुए, आपके निज संतान और आपके निज भाग हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आज की शाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, यीशु पिता से हमें अपने मन की बातों को कहने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि हम सारी गलत बातों को अपने जीवन से दूर करें और प्रभु यीशु मसीह की सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। प्रभु आज की शाम में हम सबको अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए और प्रभु हमें दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु जो हमने वचन सुना है प्रभु, ये वचन प्रभु हम सब के जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। इस भाई इस बहन के जीवन में कार्य करे खुदावन, कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार हमने सुना प्रभु जो यहोवा का भय मानता है उसके घर में उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी है प्रभु। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह है, आज की शाम में आप बहनें मेरे साथ मिलकर कहें, हर एक हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करे और कहे कि मेरे घर में मेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी है। हर एक बहन अपने लिए कहे कि मैं फलवंत दाखलता सी हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, जब ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर इस वचन को अपने जीवन के लिए कोड कर रहे प्रभु, इस वचन की घोषणा अपने जीवन में अपनी पत्नी के लिए मेरे खुदावन और ये बहनें अपने लिए कह रही हैं पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड फादर ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके परिवारों में आपकी ये आशीष आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब घर परिवारों में प्रभु जी एकता नहीं मेरे प्रभु जी, जब घर परिवारों में लड़ाई और झगड़े हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक गलत बातें, हर एक कलेश यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की शाम में इनके परिवारों से दूर होने पाए और प्रभु इनके परिवार में मेल मिलाप प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन ये आपके संतान कहलाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जो कुछ भी आज प्रभु इनके परिवार की समस्याएं हैं प्रभु, उन पारिवारिक समस्याओं के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक पारिवारिक समस्या निकल कर चली जाए मेरे प्रभु। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम से उनके जीवनों से ये दूर होने पाए परमेश्वर पिता। ये एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें और परमेश्वर पिता एक दूसरे
को तुच्छ ना जाने, क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य को तुच्छ जानता है वह तुझे तुच्छ जानता है। मेरे प्रभु होने दे पिता, ये एक दूसरे का आदर करे मेरे खुदावन, और प्रभु हर एक पति अपनी पत्नी का आदर करे और हर एक पत्नी अपने पति का आदर करे। प्रभु ऐसा स्वभाव आप इन भाई बहनों को दे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, आप उन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर दे प्रभु, आपके डर और भय में चले पिता। और प्रभु जी आपके डर और भय में चलने के द्वारा प्रभु जो आशीष है पिता, वो इस आशीष को पाने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो अपनी शादी के लिए इंतजार करे प्रभु, आप उन भाई और बहनों को अच्छे लाइफ पार्टनर दे और उनका मैरिज होने में आप मदद सहायता करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु कमेंट्स कर रहे पिता परमेश्वर, उन सब के प्रार्थना निवेदनों को आप देखें मेरे प्रभु, और इनके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी निवेदन है, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके जीवन में इनकी समस्याओं को दूर करें। और पिता परमेश्वर, यदि ये अपने परिजनों के लिए, अपने जीवन में, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी शादी जॉब के लिए, अपने घर परिवार के लिए प्रभु जिन्होंने निवेदन दिया है, लॉर्ड होने दे आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। अपने एग्जाम के लिए इन्होंने निवेदन दिया, अपनी पढ़ाई के लिए प्रभु निवेदन दिया है, अपने फ्यूचर के लिए निवेदन दिया है, लॉर्ड फादर आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दे। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम से हम ब्लेस करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु आज की शाम में मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है प्रभु, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हैं परमेश्वर, आप उन्हें बुरे सपनों से छुटकारा देकर प्रभु जी उन्हें ब्लेस करे प्रभु। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज की शाम में बीमार है पिता प्रभु, दर्द में है, पीड़ा में है पिता, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज की शाम में आप इनकी बीमारी की अवस्था में सुधि ले। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। हाँ प्रभु, ये वचन प्रभु मैं इनकी बीमारी के विरोध में कहती हूँ, और यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उस हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से डांटती हूँ, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता आप इन्हें छू ले मेरे प्रभु और चंगा करे पिता। हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, हर एक दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, हर एक वायरस, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट होने पाए मेरे प्रभु। हर एक फीवर, हर एक छाती का दर्द, गले का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, इनका शरीर प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, जब ये भाई ये बहन में प्रभु अपने शरीर पर प्रभु जिस जगह पर बीमारी है पिता, वहां पर इन्होंने अपने हाथ को रखा है, उस बीमारी के नाम लेकर प्रभु ये डांट रहे प्रभु। होने दे पिता, इनके प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे, इन्हें बीमारियों से छुटकारा दे। और धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दे दिया है प्रभु जी। मेरे प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु जी कि प्रभु आप प्रभु अनुग्रह करें प्रभु, आप दया करें प्रभु इन भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर, इनके रिश्तों पर, इनके जीवनों पर पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन इनके घर को बनाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इनके घर में आशीष देने वाले आप हैं पिता। क्योंकि जिस प्रकार वचन कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर का बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, इन भाई बहनों को और इनके जीवन को, इनके परिवारों को आपने संजोया है, आपने बनाया है प्रभु, और प्रभु इनके परिवार में आपकी खुशहाली, आपका आनंद, आपकी शांति आने पाए पिता। का धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, अपने निरंतर निवेदनों को हमें भेज रहे हैं, और हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपको आज की शाम में बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह।